तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरफेसेस के बारे में, यानी कि इंटरफेस के बारे में बात करेंगे जो कंप्यूटर का इंटरफेस होता है नॉर्मली। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मिसाल के तौर पर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, ओके, तो वहाँ पे जो आपको एक बहुत ज़बरदस्त यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि UI यूज़र एक्सपीरियंस, ओके, आपको बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो इसी तरीके से जो है ना कंप्यूटर के भी कुछ इंटरफेसेस हैं जो नॉर्मली 4 होते हैं, ठीक। कमांड लाइन इंटरफेस, मेन्यू ड्राइवर इंटरफेस, सही, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, टच स्क्रीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सही, ओके। तो यहाँ मैं जो अपने इस बुक पर आ जाते हैं वास्तविक, क्योंकि बड़ा प्यार है हमें इस बुक से, ठीक। तो यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरफेसेस लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, 2 मोस्ट कॉमन यूज़र इंटरफेसेस डिस्कस बेलो, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल हमें क्रिएट कर दिया, ठीक, यानी कि 2 इंटरफेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। नंबर 1 इज़ कमांड लाइन इंटरफेस और नंबर 2 इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब कमांड लाइन इंटरफेस में कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करने वाला, नॉर्मल वीडियो रखूँगा, छोटी वीडियो रखूँगा, सिंपल वीडियो रखूँगा। तो यहाँ अगर आपको कोई ऐसी स्क्रीन नज़र आए तो क्या है, सिंपल भाई, कमांड लाइन इंटरफेस, सही, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CLI, जिसके अंदर माउस का कोई यूज़ नहीं होता। हमें अगर कंप्यूटर ओपन करना है तो ओपन द कंप्यूटर, और भी बहुत सारी तरह की जो है ना इसके अंदर कमांड होती हैं वो हम टाइप करते हैं। अगर ये CLI अगर आपको अपने कंप्यूटर अभी भी चाहिए तो उसका भी एक तरीका है, सही। तो मिनिमाइज़ करेंगे, सिंपल हम यहाँ से कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ आप टाइप करोगे CMD, क्या टाइप करोगे, CMD, जिससे कमांड फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगी। तो अगर मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ तो ये क्या है मेरे पास, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें सिर्फ ओनली कीबोर्ड से ही काम होगा और किसी चीज़ से काम नहीं हो सकता, ठीक, ओके। तो चले हम अपने जो चीज़ उस पर वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कमांड लाइन इंटरफेस, सही, जिसमें आपको कोई ग्राफिकल कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ओके। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो चीज़ होगी वो आपको किसी न किसी शक्ल में आपको नज़र आएगी, किसी न किसी इमेज की सूरत में नज़र आएगी। कंप्यूटर है, नेटवर्क है, या जो भी है, ओके। मैं अपने कीबोर्ड तक की बात कर रहा हूँ, वो आपको एक इमेज के तौर पे इसके अंदर नज़र आएगा अगर उसका कोई आइकॉन वगैरह इसके अंदर मौजूद हो, सही, यानी कि हर चीज़ की तस्वीर होगी इसके अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सही। और नॉर्मली iOS के अंदर GUI मौजूद है, आपका एंड्रॉयड, आपकी हर चीज़ जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे कन्वर्ट हो गई है आज के दौर में। iOS अगर एक तरीका है कि iOS के अंदर भी जो है आप ग्राफिकल ये CLI यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी जो है नॉर्मली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे ही काम करता है। लेकिन ये विंडोज़ 10 सबसे बड़ी एक इसकी एग्जांपल है जो आपके सामने सब मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो CLI को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये जो आपको स्क्रीन इस वक्त नज़र आ रही है, GUI है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपको फिर मैं दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ के दिखा देता हूँ। बोलने हैं भाई, GUI इज प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर यूज़र कैन इंटरफेस विद कंप्यूटर थ्रू ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज मेन्यू, आइकॉन, बटन एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नज़र आए, सिंपल, उसमें अंदर कलर वगैरह आपको नज़र हुआ नज़र आए, सही, वो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। और आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये सब कलर्स में जो नज़र आ रही है ये सब चीज़ें आपको, सही। तो ये सब क्या है हमारे पास, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आई होप ये जो चीज़ है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। से अल्लाह हाफिज़।